नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। स्वागत है आपका न्यूज टाइम एसएस न्यूज के इस अंक में। दोस्तों, आज बात करेंगे अर्थव्यवस्था की। अर्थव्यवस्था के कुछ ऐसे डोमेन्स जिन्हें अक्सर मीडिया छूता नहीं है। हालांकि हमारा प्रतिदिन एक कार्यक्रम आता है मंडे से लेकर सैटरडे तक, रोजी रोटी, जिसके अंदर हम आपको आर्थिक जो डोमेन्स हैं उसके बारे में, जो हमारी दैनिक उपभोग की वस्तुएं हैं, कहाँ से आपकी जेब कट रही है, पॉकेट के ऊपर डाका डाला जा रहा है, उसके बारे में बताते हैं। लेकिन उसके अलावा बहुत सारी और भी चीजें होती हैं जिसके बारे में बताना बहुत आवश्यक है। मोदी जी इकोनॉमी के कुछ ऐसे गुब्बारे फुला रहे हैं जिनका हमारे आज से कोई ताल्लुक नहीं है। जैसे कि अब वो बता रहे हैं कि 2047 के अंदर हमारे जो हालात होंगे वो 30 ट्रिलियन डॉलर के होंगे। अब 2047, अगर किसी को रोटी अगर आज चाहिए तो वो 2047 का इंतजार करेगा कि जब हम 30 ट्रिलियन डॉलर के हो जाएंगे। तो जहां पर एक के शेप्ड रिकवरी होती है, जिसको कहते हैं कि एक सेगमेंट तो बहुत अमीर हो जाता है और दूसरा सेगमेंट बहुत गरीब हो जाता है। कुछ ऐसे ही और इश्यूज हैं जिसके ऊपर हम बात करने जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको कुछ आंकड़े दिखाऊं, मैं पहले अपने मेहमान जो हमारे साथ हैं उनसे तारुफ करवा देता हूं। सभी वरिष्ठ विश्लेषक और पत्रकार हैं। हमारे साथ गुजरात से हैं गिरीश जोशी साहब, बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ इलाहाबाद से सुनील शुक्ला जी, सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ हिमाचल की पुण्य भूमि से दिनेश कंवर जी, सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आता हूं सीधे कुछ आंकड़ों के ऊपर, जहां पर मैंने बात की थी कि के शेप रिकवरी है, और ये के शेप रिकवरी जो है, इट्स अ गेम ऑफ 1-20-20 या 21-20। यहाँ पर 80-20 नहीं है, जो 80 जो हिंदू हैं और क्या कहते हैं कि 20 मुसलमान हैं, जहां पर अक्सर राजनीति में बात की जाती है। ये 1-20-20 वो है जहां पर 120 करोड़ गरीब है और 20 करोड़ वो हैं जिनकी आमदनी लगभग 2.5 लाख रुपए से ज्यादा है। आरबीआई का एक कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे आया जो कहता है कि भारत में 2 महीने पहले 36.5% लोग कहते थे कि हम नॉन एसेंशियल आइटम्स नहीं खरीदेंगे। अब ये बढ़कर 38.2% हो गया पिछले महीने की, जो कहते हैं हम नॉन एसेंशियल आइटम नहीं खरीदेंगे। आ, कुछ लोग ऐसे थे जो कहते थे कि हम और ज्यादा स्पेंड करेंगे इस त्योहारों के मौसम में, उनकी संख्या थी 26.6%। अब ये घटकर 23.4% रह गई है। ये डायकोटॉमी है जो कि के शेप, यानी कि के एक ऐसा वर्ड होता है कि एक सेगमेंट 20 करोड़ का ऊपर जाता है और 120 करोड़ का नीचे जा रहा है। कमाल की चीज यह है कि जितनी भी महंगी गाड़ियां हैं, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 30 लाख, खूब बिक रही हैं। मोबाइल जो 50,000 से ज्यादा की कीमत है, खूब बिक रहे हैं। गोल्ड सेट्स, हालात ऐसे हो गए हैं कि कुछ विशेष ज्वेलरी के शोरूम अब नए शोरूम ऐसे खोलने जा रहे हैं जहां पर आपको मिनिमम परचेस 10 लाख रुपए की करनी है और वहां पे आपको इनवाइट किया जाएगा, और दूसरी साइड में वो लोग हैं जहां पर चीजें बिक नहीं रही हैं। और जो लोअर क्लास के हमारे मोबाइल सेट्स हैं, जो 15,000 से नीचे कीमत है, उसकी सेल में डेक्लाइन है। जो चीपर कार्स हैं, आपको यकीन नहीं आएगा, जो मारुति टाइप की जो बिल्कुल चीप कार्स हैं, जिसमें कि मारुति एल्टो या उस लेवल की बाकी गाड़ियां हैं, उनकी बिक्री जो पिछले साल 1 लाख से थोड़ी ज्यादा थी, इस साल घटकर 78,000 रह गई है। देयर आर नो टेकर्स फॉर स्मॉल कार्स इन इंडिया, जो कि हिंदुस्तान की खास चीज होती थी। दूसरी बात, भारत के अंदर 2015 के बाद हंगर और मॉल न्यूट्रिशन बढ़ा, और ये कहने वाला कोई और नहीं है, ये है नीति आयोग के मेंबर रमेश चंद, जो बड़ी रिपोर्ट यहां पर आई है, मैं आपको बीच में दिखाऊंगा। इस रिपोर्ट के द्वारा आप बहुत डिटेल में उन्होंने दिया है कि भारत में खाद्यान्न की कमी नहीं है, लेकिन 120 करोड़ लोगों में इतनी ताकत नहीं है कि वो खाने पीने की चीजों को खरीद सकें। ये मैं नहीं कह रहा हूं, अब नीति आयोग कह रहा है। 2019 के मुकाबले एयर ट्रेवल 29% अप हुआ, लेकिन रेलवे का ट्रेवल, जो पैसेंजर ट्रेवल है, 29% डाउन हुआ। ये मेरी रिपोर्ट नहीं, ये भी सरकार की रिपोर्ट है। इसके बाद कुल मिला के 6 करोड़ 75 लाख रिटर्न फाइल की गई, जिसमें 4 करोड़ 40 लाख लोग ऐसे थे जिन्होंने जीरो रिटर्न, निल रिटर्न फाइल की है। सिर्फ 2 करोड़ 29 लाख लोगों ने इनकम टैक्स दिया। कमाल की बात एक और बताता हूं यहां पर, जो कि कोई आपको नहीं बताएगा, कि भारत में करीब करीब 2 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनका टीडीएस कटा है लेकिन रिटर्न फाइल नहीं की। आप कहो ये कैसे है? टीडीएस कटा यानी कि टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, और रिटर्न फाइल नहीं करते। जी हाँ, ये भी एक सेगमेंट है। दरअसल कई बार ऐसा होता है कि आपके बैंक में कुछ एफडी वगैरह है,
तो आपका अगर इंटरेस्ट एक पर्टिकुलर लिमिट के ऊपर क्रॉस कर गया तो उसके ऊपर बैंक टीडीएस काट लेता है, भले वो 1000 हो, 2000 हो, 5000 हो, 3000 हो, जो भी हो। लेकिन वो लोग, क्योंकि वो लिमिट से नीचे रहते हैं, वो कहते हैं जाने दो, अब पैसा चला गया, कौन रिफंड लेगा, उस रिफंड के लिए ये मेरे फिर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी, इससे अच्छा मैं ना ही करूं। तो ऐसे 2 करोड़ लोग हैं जिनका टीडीएस तो कट जाता है, लेकिन वो इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल नहीं करते, क्योंकि उनकी लिमिट जो है 5 लाख से नीचे की है। टोटल पर्सनल क्रेडिट कार्ड लोन्स सबसे ज्यादा अलार्मिंग स्टेज पर 12.2 लाख करोड़ के लोन हो गए अगस्त 2023 के अंदर, 26% का अप है। बड़े नंबर पे डिफॉल्ट है। यहां पर आरबीआई चिंतित है, वित्त मंत्रालय चिंतित है कि इतने ज्यादा पर्सनल लोन हो गए हैं इस टाइम, 12.2 लाख करोड़ के, और इसमें बड़े बड़े डिफॉल्ट इस टाइम हो रहे हैं, क्योंकि लोग खाने के लिए इस समय रोटी नहीं है, तो रोटी खरीदने के लिए पर्सनल लोन ले रहे हैं। एक और चौंकाने वाली चीज, गोल्ड लोन्स आर राइजिंग एट अलार्मिंग पेस। सोना इंसान कब गिरवी रखता है? जब वो संकट में होता है। और यहां पर जो डिफॉल्ट हैं वो क्रेडिट कार्ड और पर्सनल लोन के डिफॉल्ट से ज्यादा है। मैं आपको बताऊं, एक बड़ी संख्या है गोल्ड लोन की जो वापस नहीं दे पाते और उनका गोल्ड वहां पर जब्त हो जाता है। डेट हमारा जो 2014 में 55 लाख करोड़ था, 2023 में 155 लाख करोड़ हुआ मार्च में, 2024 मार्च 31 173 लाख करोड़, और रीपेमेंट हमारी 13 लाख करोड़ की। कहीं भी गाड़ी डोली तो आप समझ लीजिएगा हर 100 पैसे में से 42 पैसे हम रीपेमेंट के अंदर डाल रहे हैं, और जरा सी कहीं पर गाड़ी सरकी तो ये रीपेमेंट 50% को क्रॉस करेगा। जो आज पाकिस्तान का हाल है, हमारा भी वही होगा। आखिरी सेगमेंट, उड़ान के रूट्स में बहुत बड़ी तब्दीली साहब। 774 रूट मोदी जी ने अप्रूव किए थे, 174 पार्टली ऑपरेशनल हैं। बहुत बड़ी रिपोर्ट है यहाँ पर, जो कि पूरी टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर है, और इसका मतलब ये होगा कि सबको ख्वाब दिखाए जा रहे हैं कि 2047 के अंदर यहाँ पर $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाएगी और सारे के सारे रिच इनकम के अंदर आ जाएंगे। ये एक किस्म से कहा जाए तो एक भुलावा मात्र है। आते हैं अपने मेहमानों के पास। आंकड़े मैंने काफी पेश किए हैं। सबसे पहले आता हूं सुनील शुक्ला जी आपके पास।